आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे साइंस कर रहे हैं, तो साइंस में आज आपकी जो आवर्त सारणी है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आपके पास सभी के पास आवर्त सारणी होनी चाहिए। तो आवर्त सारणी को निकाल लो, यदि जिसके पास आवर्त सारणी है तो वो आवर्त सारणी को खोल लीजिएगा। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी में क्या मतलब कि जैसे आपका इस साइड में बाईं ओर देखोगे तो बाईं ओर जैसे आपका हाइड्रोजन वाला दिखेगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस प्रकार जो ये लाइन है जो आपकी हेलिना की रब से फरियाद के RBCSFR, तो ये वाली जो आपकी लाइन होगी आपकी आवर्त सारणी में दे रखा होगा, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं अपने? एस ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और जो आपकी दाईं ओर होता है इस साइड जो आपका है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये वाला है जो इसको अपने बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व। और ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं? दाईं ओर। और जो बीच में होते हैं ये कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। बीच में होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और एफ होते हैं जो नीचे की ओर होते हैं, जो वो होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी में हमारे कितने ब्लॉक हो गए? 4 ब्लॉक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बाईं ओर कौन सा ब्लॉक पाया जाता है तो बता दो कि बाईं ओर एस ब्लॉक पाया जाता है। यदि आपसे पूछा गया दाईं ओर कौन सा ब्लॉक होता है तो दाईं ओर होता है आपका पी ब्लॉक। और बीच में कौन सा ब्लॉक होता है? बीच में होता है आपका डी ब्लॉक। और नीचे की ओर कौन सा होता है? एफ ब्लॉक। ठीक है। अब जो बाईं ओर जो ब्लॉक पाया जाता है जिसका नाम एस ब्लॉक है, उसमें क्या पाई जाती है? उसमें पाई जाती है आपकी धातुएं। क्या पाई जाती है? धातुएं। ठीक है। अब धातुएं पाई जाती है, इसमें क्या अपवाद है? कुछ अपवाद क्या है? एक तो आपका हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन क्या आपकी? हाइड्रोजन आपकी गैस है, लेकिन इसमें कौन सी पाई जाती है? धातुएं पाई जाती है। तो ये आप याद रखना, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं अपने? हाइड्रोजन को बोलते हैं अपने आवारा तत्व। क्या बोलते हैं? आवारा तत्व। ठीक है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व पाया कहा जाता है। और ये क्या है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है। ब्रह्मांड में क्या पाई जाती है? सबसे अधिक। कौन सा? हाइड्रोजन जो आपका है ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक। ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और इसके कितने समस्थानिक होते हैं? इसके समस्थानिक होते हैं 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है। उसके बाद देखो जो जो डी ब्लॉक होता है इसमें कौन सी धातुएं होती है? इसकी होती है संक्रमण्य, संक्रमण धातुएं। ठीक है। इसमें कौन सा होता है? संक्रमणीय धातुएं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? संक्रमण तत्व। कौन से होते हैं? संक्रमण तत्व। और जो एफ होता है, एफ में क्या होती है? अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है। और जो आपका दाईं ओर होता है वो कौन सा ब्लॉक होता है? वो होता है पी ब्लॉक। और उसमें जो 18वां समूह होता है वो उसमें कौन सी गैसें होती है? एक्रिय गैसें। तो देखो हम पढ़ लेते हैं एस ब्लॉक के बारे में। तो एस ब्लॉक में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है? एस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ब्लॉक में पाया जाएगा। ठीक है। जैसे जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पाया जाएगा? एस ब्लॉक के अंदर पाया जाएगा। तो ऐसे ब्लॉक को अपने क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक। और इसमें क्या पाई जाती हैं? इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, धातुएं पाई जाती हैं। और अपवाद के लिए क्या हो गया? हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्या है? अपवाद। ठीक है। उसके बाद देखो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्या पाया जाता है? धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों ही पाई जाती हैं। पी ब्लॉक में क्या क्या पाया जाता है? धातु भी पाई जाती है, अधातु भी पाई जाती है, उपधातु भी पाई जाती है। यानी कि तीनों की तीनों जो है वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में मैंने आपको क्या बताया? संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संक्रमण तत्व। जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, पारा हो गया। तो पारा के बारे में तो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ हमेशा ही। पारा किस में पाया जाता है? थर्मामीटर में पाया जाता है। और जो पारा है कमरे के तापमान पर कैसे है? द्रव अवस्था में है। और ये क्या आपकी धातु है? कमरे के तापमान पर कैसी है? द्रव अवस्था में। ठीक है। तो उसके बाद आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में क्या होता है? अंतः संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। देखो आपने आपके पास आवर्त सारणी होगी, तो आवर्त सारणी में देखो
एक तो होगा लेंथेनाइड, एक होगा एक्टिनाइड, ठीक है। तो इस पे आपको स्टार देके लगा हुआ, ऐसे स्टार लगे होंगे इन पे, है ना। तो ये जो स्टार लगे हुए हैं ये कौन से तत्व है, संक्रमण तत्व है। और इनके अंदर और भी तत्व आ जाते हैं, इनके अंदर और भी तत्व आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। क्या बोला जाता है, अंतः संक्रमण तत्व। और जो एफ ब्लॉक है इसका कौन सा समूह होता है, ये होता है आपका थर्ड समूह। एफ ब्लॉक में कौन सा समूह होता है, थर्ड समूह। तो ये बातें आपके जो 4 ब्लॉक हैं, ब्लॉकों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको आपके कुछ क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी की खोज किसने की है, तो किसने की, मोजले ने। मोजले ने क्या किया है, परमाणु क्रमांक के आधार पे, ठीक है। और यदि परमाणु भार के आधार पे पूछे तो किसने किया है, मेंडलीव ने। देखो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको पता है ना क्या होता है। देखो परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। और परमाणु भार कितना होता है कार्बन का, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, लगभग डबल के समान। अब देखो ये तो क्या है, क्रमांक। और यदि हम पूछे कि क्रमांक के आधार पे यदि खोज किया है तो वो किसने किया है, मोजले ने। और ये क्या होता है आपका भार, परमाणु भार, तो भार के आधार पे किया है तो वो किसने किया है, मेंडलीव ने। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन आता है आपका 17 नंबर पे। और इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका होता है 35.5। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो ये देखो ये जो परमाणु क्रमांक है इसके आधार पे किसने की है खोज, मोजले ने। और परमाणु भार के आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे तो मोजले ने, परमाणु भार के आधार पे किसने की है, मेंडलीव ने। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी की खोज किसने किसके आधार पे की। तो ये 2 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको आने चाहिए। उसके बाद आ गया आपका आवर्त सारणी के मुख्य है, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कितने समूह पाए जाते हैं और कितने आवर्त पाए जाते हैं। देखो इस प्रकार, देखो ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्त। इनको क्या बोलेंगे, आवर्त। तो ये कितने होते हैं, देखो यहाँ से आपका हाइड्रोजन वाले तत्व से आपका आवर्त स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन, लिथियम, इस प्रकार। तो ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आवर्त कितनी होती हैं आपके, 7। देखो ये आपके 7 हो गए आवर्त। और उसके बाद आपके समूह आते हैं। समूह किस प्रकार पाए जाते हैं, इस प्रकार। तो इनको क्या बोलते हैं, समूह। जैसे जो ऊपर से नीचे की ओर पाए जाएंगे उनको बोलेंगे आवर्त, और इस प्रकार पाए जाएंगे उनको बोलेंगे समूह। तो समूह की संख्या कितनी होती है, 18। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7। देखो समूह होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, इस प्रकार, वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन होती है वर्टिकल डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। आवर्त कितने हो गए, 7 हो गए। और समूह कितने हो गए, 18। तो सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, ये भी पता होना चाहिए कि हमारा सबसे छोटा आवर्त कौन सा है और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। सबसे छोटा आवर्त तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें एक साइड तो हाइड्रोजन होता है और इस साइड कौन सा होता है, हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन इस साइड होता है और हीलियम इस साइड होता है। तो ये आपका इसमें कितने तत्व हो जाते हैं, 2 तत्व। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, और उसमें कितने हो गए, 2। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है हमारा, छठे वाला, उसमें कितने तत्व होते हैं, 32। देखो उसमें क्या है कि 18 तो आपको वही मिल जाएंगे, है ना, 18 तो वही मिल जाएंगे। उसके बाद जिसमें एक तत्व पे स्टार लगा हुआ है वो नीचे की ओर दे रखे हैं, तो 14 उसमें होते हैं। तो 18 और 14 कितने हो गए, 32। तो जो आपका सबसे बड़ा आवर्त है वो कौन सा है, वो है आपका 6th नंबर। और उसमें कितने तत्व हैं, 32 तत्व। अब देखो, अब उसके बाद देखो जो आपका 15वां जो आपका समूह है उसको क्या नाम दिया गया है। 15वां समूह है उसको बोला जाता है निकोजन। 15वें समूह को क्या बोला जाता है, निकोजन। और 16वें समूह को क्या बोला जाता है, चैल्कोजन। 17वें समूह को क्या बोला जाता है, हैलोजन। और 18वें को क्या बोला जाता है, शून्य समूह। तो 18वें को शून्य समूह क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती हैं, अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अक्रिय गैसें कौन कौन सी, जैसे आपकी हीलियम होगी, नियोन हो गई, है ना, और आर्गन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, जिनोन हो गई, रेडोन हो गई। तो ये सभी की सभी किसमें पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं 18वें में, 18th समूह में। किसमें, 18th समूह में।
जो आपकी नियोन हो गई और आर्गन हो गई, ये दोनों की दोनों गैसें किस में भरी जाती हैं? ये आपकी ट्यूबलाइट या बल्बों में भरी जाती हैं। किसमें? बल्बों में। ठीक है, तो बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? एक्रिय गैस। कौन सी? एक्रिय। और कौन कौन सी होगी हमारी? नियोन होगी और आर्गन होगी। ये मुख्य रूप से आपकी बल्बों के अंदर पाई जाती है। एक आवर्त सारणी में आता है सिलिकन, सिलिकन, और एक होता है जर्मेनियम। सिलिकन का परमाणु क्रमांक आपको मिलेगा 14 और जर्मेनियम का मिल जाएगा 32। तो ये दोनों के दोनों तत्व कैसे हैं? अर्धचालक। कैसे हैं? अर्धचालक। कैसे हैं? अर्धचालक। अर्धचालक किसे बोलते हैं? देखो, चालक, अर्धचालक और कुचालक कैसे बोलते हैं? जैसे कुचालक हो गए, उसमें तो क्या है कि आपकी चालकता, उसके अंदर तो करंट फॉलो ही नहीं होगा। ठीक है, और चालक कैसे होंगे? जिसमें करंट पूरा फॉलो हो जाएगा। अर्धचालक कैसे होती हैं? जिनको अपने अचालक से अपने चालक बनाया जा सकता है। जैसे आपका उदाहरण के लिए क्या होगा? लकड़ी। ये क्या? आपकी लकड़ी है ना। अब लकड़ी में करंट आता है क्या? नहीं आता ना, लकड़ी में करंट नहीं आता। तो देखो, ये आपकी कैसी है? अर्धचालक है। क्योंकि आप तो बोलोगे सर इसमें करंट आता नहीं है, तो ये तो कुचालक होगी, है ना। कुचालक नहीं होगी, लकड़ी आपकी क्या है? अर्धचालक। अब यदि लकड़ी को मैं पानी में डाल दूं, लकड़ी को मैं क्या करूं? पानी में डाल दूंगा, तो लकड़ी क्या हो जाएगी? आपकी गीली हो जाएगी, है ना। लकड़ी क्या हो जाएगी? आपकी गीली। लकड़ी को यदि हमने क्या किया? पानी में डाल दिया, अब लकड़ी हमारी क्या होगी? गीली हो गई, है ना। अब गीली लकड़ी को जब अपने करंट के पास लेके जाएंगे तो इसमें करंट आ जाएगा ना। तो अब देखो, जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक ऐसे चालक होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ ताप दे करके या उसमें कुछ ना कुछ डोपिंग करके, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके उसको हम चालक की तरह बनाया जा सकता है। तो ऐसे तत्वों को अपने क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या हैं? आपके अर्धचालक हैं। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 32। तो ये दोनों आपको याद में रखने हैं। तो आवर्त सारणी में यदि अपने दाएं से बाएं ओर जाते हैं, ठीक है, यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो क्या होता है? जो आपका आकार होता है वो क्या होता है? कम होता है। और यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार आपका बढ़ जाता है। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें हैं आवर्त सारणी से, वो हमने कंप्लीट की। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अपने एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक बाईं ओर, पी ब्लॉक दाईं ओर, डी ब्लॉक बीच में और एफ ब्लॉक नीचे की ओर। ठीक है, तो जो आपका एस ब्लॉक है उसमें क्या पाई जाती हैं? धातुएं पाई जाती हैं। और अपवाद कौन सा है हमारा? हाइड्रोजन और हीलियम। पी ब्लॉक में आपकी तीनों की तीनों पाई जाती हैं, धातु भी पाई जाती हैं, अधातु भी और उपधातु भी। डी ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, जैसे पारा आपका महत्वपूर्ण है और पारा कमरे के ताप पर कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। एफ ब्लॉक में कौन सी धातुएं होती है? एफ ब्लॉक को थर्ड समूह भी कहा जाता है। इसमें अंतर संक्रमण तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी की खोज किसने की? परमाणु क्रमांक के आधार पे मोजले ने। और परमाणु भार के आधार पे किसने की? मेंडलीव ने। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में क्या होता है? परमाणु भार का परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें 18 तो समूह होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? पहला। और सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है? छठा, यानी कि जिसमें 32 तत्व होते हैं। और 15वें समूह को बोलते हैं निकोजन, 16वें को चैल्कोजन, 17वें को हैलोजन और 18वें को समूह। 18वें समूह में एक्रिय गैसें होती हैं। और आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार कम होता है और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है। अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके क्या है? अर्धचालक के उदाहरण है। सिलिकॉन 14वें नंबर पे आता है, जर्मेनियम 32वें नंबर पे आता है। और जैसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो अर्धचालक का यदि आपको उदाहरण देना है तो लकड़ी आपकी कैसी है? अर्धचालक। यदि अपने इसमें डोपिंग कर दें यानी कि पानी मिक्स कर देंगे तो ये आपकी कैसे? चालक की तरह व्यवहार करेगी। तो अर्धचालक ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ डोपिंग करने पे हम उसको चालकता प्रदर्शित करवा सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी इतनी थी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसे क्लास में अच्छे से समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, यदि नहीं आई तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। जितनी बार मर्जी देखो, आप इस क्लास को बार बार रिपीट कर सकते हो। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।